गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम आप सभी के लिए पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की नई सीरीज, जिसमें विगत वर्षों में पीटी परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हुए हैं। अभी तक जो हमारा सीरीज चल रहा थी वो थी हिंदी की, और हिंदी की सीरीज समाप्त हो चुकी है। अब आज से नई सीरीज भारतीय संविधान की शुरू हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो साथियों देखिए, जो संघ कार्यकारिणी होती है उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 124। तो इसका सही आंसर होगा 100 डी ऑप्शन 124। प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, बी संसद सदस्यों, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ए ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य में या केंद्र शासित राज्य में वो न्यायालय स्थापित कर सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया? ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, सी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है प्रश्न नंबर 245, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? ए सरकार की आलोचना, बी शासन करना, सी कानून बनाना, डी कर एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा सी, कानून बनाना। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधार, बी केंद्र और राज्य संबंध, सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्र और राज्य संबंध। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आयरलैंड।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पढ़ेंगे इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है प्रश्न 13, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए विधानमंडल, बी जनता, सी न्यायपालिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए विधानमंडल। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित और विस्तृत संविधान, ये है। बी दो स्तरीय सरकार, ये नहीं है। सी एकल नागरिकता, ये है। डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी द्विस्तरीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ए एक स्तर, बी 3 स्तर, सी 2 स्तर, डी 4 स्तर। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 स्तर। तो प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 16, खालिस्तान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ए मौलिक अधिकार, बी समाजवाद, सी गांधीवाद सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ए भाग 4 का, बी अनुसूची 6 का, सी भाग 4, डी भाग 3। तो इसका सही आंसर होगा ए भाग 4 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी संघ की राजभाषा, सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, डी संसद का संविधान। तो इसका सही आंसर होगा बी संघ की राजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म विधेयक को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 120, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ए 65 वर्ष, बी 58, सी 60, डी 62। इसका सही आंसर होगा ए 65 वर्ष। प्रश्न नंबर अगला है 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? ए राज्य सूची में, बी समवर्ती सूची में, सी संघ सूची में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ये राज्य सूची का विषय है। अगला है 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है। ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राजनीति के निदेशक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 29 एवं 30, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी BN राव। तो इसका सही आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 29, डी इनमें से कोई नहीं। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है प्रश्न, तो इसका सही होगा अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए पुलिस, बी कानून और व्यवस्था, सी जेल, डी दंड प्रक्रिया और संहिता। तो इसका सही आंसर होगा डी दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए अर्ध संघीय संरचना, बी प्रतिबंध न्यायतंत्र, सी शक्तियों का वितरण, डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर होगा बी
प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला है 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी रॉयल कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ए मौलिक कर्तव्य, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ए मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए ए वर्ग 1 का वर्ग 2 से सही मिलान। तो प्रभुत्व संपन्न, इसको देखेंगे प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा। तो इसमें प्रभुत्व संपन्न, तो नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। ये धर्म किसी भी धर्म, तो ये 3 का डी हो जाएगा। तो हम देखेंगे 3 का डी किसमें है? 3 का डी एक बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। तो अगला देखेंगे धर्म निरपेक्ष हो गया, प्रभुत्व संपन्न, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, लोगों को आंतरिक पूर्ण निर्णय लेने का सर्वोच्च समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका जो हो जाएगा, तो इसका एक बी, एक का बी, तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी राज्यों। तो इसका सही आंसर होगा बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर होगा सी मुफ्त कानूनी सलाह। अगला है 37 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी मौलिक कर्तव्य, डी आर्थिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न है 38, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ये उद्देश्य का, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी 7वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला है 39, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण, डी एमएन राय। तो इसका सही आंसर होगा डी एमएन राय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का
नाम बताएं। ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी एच सी मुखर्जी, डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा सी एच मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ए 29 अक्टूबर 1949, बी 22 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 3 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा सी 26 नवंबर 1949। 42 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12, बी 13, सी 15, डी 17। तो इसका सही आंसर होगा सी 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ए एन गोपाला स्वामी, बी के एम मुंशी, सी एन माधवराव, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न नंबर 45, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ए अभिव्यक्ति और विश्वास, बी प्रतिष्ठा और अवसर, सी विचार और अभिव्यक्ति, डी अवसर और अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन और प्रतिष्ठा और अवसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। अगला है प्रश्न नंबर 48, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए सर क्लाउड ऑचिनेलेक, बी सी एच भाभा, डी सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ए 40,000, बी 60,000, सी 1,17,369, डी 1,20,000। तो इसका सही आंसर होगा सी 1,17,369। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया है, सॉरी ये गलत हो गया, 49 नंबर, हाँ सही है सही। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था। ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, डी 2 वर्षों में। तो इसका सही आंसर होगा ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के प्रश्न हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल को जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।